जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक दिन बड़े मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ से लौट रही थी, तो मतलब शाम भी हो गई थी, तो मैं मन में बोल रही थी कि गुरु जी टाइम से फ्री कर देना, मैं लेट ना हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के मंदिर से तो मैं टाइम से फ्री हो गई 5 साढ़े 5 तक। फिर उसके बाद हम बस का वेट कर रही थी, तो बस लेट आई, और मैं उस दिन अकेली थी, किसी के साथ मतलब कोई संगत मेरे साथ नहीं थी, तो मैं अकेली थी। तो मैं बस आई तो एकदम से बारिश हो गई, बारिश होने लगी। कोई बात नहीं, फिर बारिश होने के बाद जाम लग रहा था, तो हम थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो गई। फिर लाडो सराय से मैंने बस चेंज करी अपने घर के लिए। तो संगत जी, बस बहुत देर में आई, बस बहुत देर में आई। फिर उसके बाद मैं बस में बैठ गई। बस में बैठी तो मैं बस में बैठ गई, तो फिर क्या हुआ कि ना बस ने बीच में ही रोक दिया। कह रहे हम उधर से नहीं लेके जाएंगे, वहाँ बहुत पानी भरा होता है, बस वहाँ से नहीं जाएगी, आप लोग उतर जाओ। मैं नोएडा वाली बस में बैठी थी, तो मैं बीच में उतर गई। अब कह रहे दूसरी बस आ रही है पीछे, आप लोग उसमें चढ़ जाओ। संगत जी, मैं उसमें चढ़ भी गई। मैं कह रही गुरु जी, और रात के ये समझ लो मैं रात को 9:30 पौने 10 बजे अपने घर पहुंची, और बारिश भी हो रही थी इतनी तेज़, और पानी भरा हुआ था सड़कों पे। तो मैं कह रही कि गुरु जी क्या कैसे पहुंचूंगी मैं घर में, अकेली भी हूँ, पता नहीं मुझे कुछ कन्वेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पीछे एक बस आ रही थी, तो ड्राइवर ने हमें उस बस में बिठा दिया। संगत जी, वो बस मतलब चिराग दिल्ली वगैरह होते हुए उधर की तरफ गई। अब मैं कह रही मैंने तो ये रास्ता देखा भी नहीं है, क्योंकि रात में तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, तो हम चलने लगे। तो जैसे ही मेरा स्टॉप आया और मैं उतरने लगी, तो मैंने मतलब मैं ये बोलती रही कि गुरुजी साथ रहना, कैब घर पहुंचा दो ठीक ठाक। तो मैं उतर रही थी जब अपने स्टॉप पे, तो हम लोग पहले थोड़ी देर पहले खड़े हो गए, तो मेरे पीछे एक अंकल जी खड़े थे। अंकल जी खड़े थे लंगर प्रसाद लेके। आप यकीन मानोगे संगत जी, मैंने उन अंकल जी को मतलब उससे पहले मैं शायद मैंने नहीं देखा था उन्हें कि वो बस में बैठे हुए हैं मेरे साथ। जब मैंने देखा तो वो अंकल जी बोलने लगे, बेटा कहाँ जाओगे? मैंने कहा अंकल जी मैं जसोला जाऊँगी, मतलब मैंने अब जहाँ मैं रहती हूँ मैंने उस जगह का नाम बताया। तो कह रहे कि मैं भी वहीं उतरूँगा बेटा। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जैसे ही उतरी, आप संगत जी मैं सच बोल रही हूँ कि मतलब यकीन मानो कि मैंने उतर के पीछे मुड़ के देखा, वो मुझे अंकल जी नज़र ही नहीं आए। मतलब कहाँ गए, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जय गुरु जी, और मतलब गुरु जी ने मुझे ठीक ठाक पहुंचाया। वो अंकल जी कहाँ उतरे, क्या किया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया था। और मुझे तो पता है कि वो मेरे पीछे उतरे थे, लेकिन मैंने उनको पलट के देखा तो वो मुझे नज़र नहीं आए। तो संगत जी, इसलिए कहते हैं गुरु जी हर पल अंग संग रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं अपनी संगत का। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन मुझे मेरे घर ठीक ठाक पहुंचाया उन्होंने, टाइम से, मतलब टाइम से पहुंचाया था। 9:45 तो बज गए थे, लेकिन मैं ठीक ठाक अपने घर पहुंच गई थी। और मुझे बस अंदर ही अंदर एक ही डर लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, कैसे जाऊँगी, ऊपर से बारिश, अंधेरा हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी साथ हैं तो फिर क्या डरना। लेकिन हम ही पागल हैं, मतलब मैं ही पागल थी जो गुरुजी के होते हुए ये सब सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी क्या नहीं। मेरे मन में मतलब एक बार ये नहीं आया गुरुजी है ना मुझे पहुंचाएंगे। बस ये हमारा ही दिमाग काम नहीं करता है संगत जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए, और मेरे प्यारे गुरुजी सारी संगत का ध्यान रखिए, सब पे कृपा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके दुख दर्द कष्ट दूर कीजिए। और मैं अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी, गुरुजी की कृपा हुई तो जल्दी से। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पर।